हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। डेली करंट अफेयर्स बाय हर दिन की बात में आपका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू सेशन रखते हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। भिलाई स्टील प्लांट, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL का एक यूनिट है, वो लॉन्च कर रहा है छत्तीसगढ़ में फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये पावर प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी हार्नेस करेगा वाइल यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी, लैंड एक्विजिशन को रिड्यूस करते हुए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में लॉन्च किया गया है 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसका आंसर रहेगा भिलाई स्टील प्लांट, विच इज अ यूनिट ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया एंड ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 10 ईयर्स के लिए, जिसमें इंडिया इनहेंस करेगा ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एट चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है। इस स्टेप से इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत हो जाएगी सेंट्रल एशिया में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ डील की है चाबहार पोर्ट को इनहेंस करने की, उसको मैनेज करने की नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा ईरान। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो इसका सही आंसर रहेगा ईरान। यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए इंडिया और ईरान ने चाबहार पोर्ट पे एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका आंसर आएगा 10 ईयर्स। नासा ने अनवील किए हैं प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एवर रेलवे सिस्टम ऑन मून नोन एज फ्लोट। नासा के प्लान्स हैं कि वो मून पे एक रेलवे ट्रैक, एक रेलवे सिस्टम बनाएं, जिसका नाम उन्होंने रखा है फ्लोट, FLOAT, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। इस प्रोजेक्ट का मकसद है रेवोल्यूशनाइज करना पेलोड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ऑन ल्यूनर सरफेस, ताकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को मोर एफिशिएंट बनाया जाए। यानी फिर मून पे पेलोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि वो मून पे एक रेलवे सिस्टम डेवलप करें, तो इसका आंसर रहेगा नासा। मेघालय के हिस्ट्री में पहली बार किसी वुमेन को DGP बनाया गया है। इडा शिशा नोएंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन हिस्ट्री ऑफ मेघालय। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मेघालय में किन को अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट वुमेन DGP, तो इसका आंसर रहेगा इदाशिशा नोंगरेंग। ऐसे भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट की हिस्ट्री में पहली बार एक वुमेन को अपॉइंट किया गया है एज DGP, तो इसका आंसर रहेगा मेघालय। वर्ल्ड फुटबॉल डे इस्टेब्लिश्ड। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि 25 मई वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। इस रेजोल्यूशन को पास किया यूनाइटेड नेशंस के तमाम मेंबर स्टेट्स ने, जो कि हैं 193। तो अब से हर साल 25 मई मनाया जाएगा एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है कि हम 25 मई को मनाएंगे वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 25 मई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने कहा कि 25 मई को हम हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हाई इम्पल्स, जो कि एक जर्मन कंपनी है, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट नेम्ड SR-75 यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। ये एक इनोवेटिव अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स रॉकेट प्रोपल्शन। हाई इम्पल्स कंपनी ने रॉकेट प्रोपल्शन के लिए कैंडल वैक्स और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स इको फ्रेंडली फ्यूल्स इन स्पेस इंडस्ट्री। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री की कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है अ कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट नेम्ड SR-75 यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। इसका आंसर रहेगा जर्मनी की कंपनी ने, जिसका नाम है हाई इम्पल्स। द हिंदू न्यूज़पेपर ने 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिजाइन कंपटीशन में सेवरल अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें प्रेस्टिजियस बेस्ट ऑफ शो अवार्ड एंड द गोल्ड इन बेस्ट ऑफ सपोर्ट स्पीच फॉर इट्स फीचर ऑन ओलंपियन नीरज चोपड़ा।
दो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक है बेस्ट ऑफ शो, दूसरा है गोल्ड इन बेस्ट ऑफ सपोर्ट स्पीच। तो इस स्लाइड से आपके लिए दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये कि किस न्यूज़पेपर को रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिजाइन में सेवरल अवार्ड्स मिले हैं। तो इसका आंसर रहेगा द हिंदू। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से दो कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो द हिंदू ने जीते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बेस्ट ऑफ शो एंड गोल्ड इन बेस्ट ऑफ सपोर्ट स्पीच। जो गोल्ड इन बेस्ट ऑफ सपोर्ट स्पीच है वो उनको मिला है नीरज चोपड़ा का जो फीचर उन्होंने वहां पे पब्लिश किया था अपने न्यूज़पेपर में, उसके लिए। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ कोलैबोरेशन की है, जिसमें उन्होंने 9 डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स दिए हैं आईआईटी भुवनेश्वर को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रिसेंटली डीआरडीओ ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके उन्हें 9 डिफेंस प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो इसका आंसर रहेगा आईआईटी भुवनेश्वर। अब बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस वीडियो सेगमेंट की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो कि हॉकी की एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, उसका 30th टाइटल किस कंट्री ने जीता। आपके ऑप्शंस हैं जापान, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया। आपको एक हिंट बताता चलो, यहाँ जिस कंट्री ने ये रिसेंटली जीता है उन्होंने पहला टाइटल ये जीता है, यानी उनका ये पहला टाइटल है जो उन्होंने जीता है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शंस हैं अमूल, पेप्सी, कोका कोला, वीवो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर वॉच करें और अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स सीरीज में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।